तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि बाहर कहीं से आउटिंग करके वापस अपने घर पर आए थे। तभी अचानक से उनकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसे देखकर वो काफी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये बॉक्स उनके घर पर कैसे आया। तभी उस बॉक्स में से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो आदमी उस बॉक्स को ओपन करके देखता है तो उस बॉक्स में एक किलर होता है जो उस आदमी पर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन कट होकर एक लड़के पर शिफ्ट हो जाता है। उस लड़के का नाम आर्किन होता है जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है। आर्किन जो कि एक फैमिली के घर पर काम किया करता था। इस फैमिली में टोटल 4 लोग थे। उनकी छोटी बेटी का नाम हैना था। रिसेंटली ये लोग अपने न्यू घर में शिफ्ट हुए थे जहाँ पर ये अपने घर में रिपेयरिंग करवा रहे थे। तभी हैना का फादर आर्किन के पास आता है और उसे ऊपर वाले फ्लोर का डोर ठीक करने के लिए बोलता है। तब आर्किन ऊपर जाकर उस दरवाजे को ठीक करने लगता है। तभी आर्किन के पास हैना आ जाती है और वो उसे उसके साथ खेलने के लिए बोलती है। इसीलिए आर्किन अपने काम को अधूरा छोड़कर हैना के साथ चला जाता है। आर्किन हैना से पूछता है कि अगर तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहे तो तुम क्या लेना पसंद करोगी। जिस पर हैना कहती है कि मुझे तो टेडी बियर्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे गिफ्ट में टेडी बियर ही दे। तभी हैना का फादर वहाँ पर आ जाता है और वो आर्किन से पूछता है कि उसने अपना काम अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं किया। जिस पर आर्किन कहता है कि मैं हैना के पास था, मेरी भी हैना जैसी एक बेटी है। इसके बाद आर्किन रात को अपनी बेटी के लिए एक टेडी बियर गिफ्ट लेकर जाता है। टेडी बियर को देखकर आर्किन की बेटी काफी खुश हो जाती है। यहाँ पर हमें इस फैमिली की फाइनेंशियली कंडीशन पता चलती है जो कि काफी खराब थी और इन्होंने बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ था सरवाइव करने के लिए और उनके पास सिर्फ एक रात का टाइम था उस कर्ज को रिटर्न करने के लिए। आर्किन की वाइफ उससे पूछती है कि तुम इतने थोड़े टाइम में इतनी सारी अमाउंट कहाँ से मैनेज करोगे। जिस पर आर्किन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रात तक इन पैसों का इंतजाम कर लूंगा। इसके बाद आर्किन एक रोबर के पास जाता है जो आर्किन को उस फैमिली का डायमंड चुराने के लिए बोलता है जहाँ पर आर्किन काम किया करता था। वो रोबर आर्किन को कहता है कि मैं उस डायमंड का 50% हिस्सा तुम्हें दूंगा। तो इसी वजह से आर्किन इस डील के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद आर्किन अपना सारा जरूरी सामान लेकर चोरी करने के लिए चला जाता है। लेकिन उस फैमिली के घर के बाहर एक डॉग आर्किन पर भौंकने लगता है। आर्किन उस डॉग को वहाँ पर देखकर काफी हैरान रह जाता है क्योंकि उस फैमिली का तो कोई डॉग था ही नहीं। लेकिन फिर भी किसी तरह आर्किन घर के अंदर एंटर हो जाता है। अंदर जाकर वो लॉकर को ओपन करने की कोशिश करता है जिसमें वो हीरा था। लेकिन तभी आर्किन को वहाँ पर किसी की आहट सुनाई देती है। इसी वजह से आर्किन वहीं पर छुप जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सीरियल किलर था जो उस घर में आ गया था आर्किन के कदमों की आवाज सुनकर। तो वो किलर आर्किन को ढूंढने लगता है। फिर जब आर्किन वहाँ से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास जाता है तो वो देखता है कि डोर पर तो 5 लॉक लगे हुए हैं। इसका मतलब ये था कि आर्किन वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। तभी आर्किन को अपनी फैमिली का ख्याल आ जाता है कि वो इतना सारा कर्ज कैसे भरेंगे। इसीलिए वो दोबारा लॉकर के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है फिर से। लेकिन तभी आर्किन को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे किसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। आर्किन उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। वो देखता है कि वहाँ पर हैना के फादर हैं जिसे वो किलर बड़ी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है। हैना के फादर जब आर्किन को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद ये सारा किया धरा आर्किन का है। इसीलिए वो आर्किन को मारने के लिए करीब पड़ी हुई कोई चीज उठाता है जिससे एक रस्सी खींचती है और हैना के फादर उस रस्सी से लटक जाते हैं। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि उस किलर ने उस घर में हर जगह पर ट्रैप लगाए हुए थे ताकि वहाँ से कोई भी ना भाग सके। फिर वो किलर हैना के फादर को रस्सी से उतार कर अपने साथ ले जाता है और जब आर्किन ये देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ से भाग जाएगा। फिर आर्किन पुलिस को कॉल करने के लिए रिसीवर उठाता है लेकिन उसके कान में एक नीडल चुभ जाती है क्योंकि उस किलर ने फोन में भी ट्रैप लगाया हुआ था ताकि कोई कॉल न कर सके। फिर आर्किन विंडो के थ्रू वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसकी उंगलियां ब्लेड में फंस जाती हैं जिससे उसे बहुत पेन होती है। लेकिन वो किसी तरह पेन को बेयर करके अपना हाथ उस ट्रैप में से निकाल लेता है। आर्किन देखता है कि वहाँ पर तो हर जगह ही ट्रैप लगाए गए हैं। इसके बाद आर्किन बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उसे हैना का फादर बंधा हुआ मिलता है। आर्किन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, इसीलिए तुम मत चिल्लाओ। फिर आर्किन उससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है और तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ पर हैं। जिस पर वो आर्किन को बताता है कि मेरी वाइफ को उस किलर ने एक रूम में रखा हुआ, मेरी बड़ी बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई हुई है जबकि हैना तो घर में ही कहीं पर छुपी हुई है। फिर हैना का फादर आर्किन को बताता है कि लॉकर में एक गन है जिसकी मदद से तुम किलर को मारकर हम सबको बचा सकते हो। फिर वो गन निकालने के लिए आर्किन को लॉकर का पासवर्ड बता देता है। आर्किन लॉकर खोलकर गन निकाल तो लेता है लेकिन वो दिखता है कि गन में तो गोलियां ही नहीं है। तभी आर्किन उस लॉकर में से वो डायमंड भी चुरा लेता है ताकि इस डायमंड को बेचकर वो अपना सारा कर्जा उतार दे। फिर हम देखते हैं कि वो किलर हैना के फादर को इतना ज्यादा टॉर्चर करता है, इतना ज्यादा मारता है कि उन्हें जान से ही मार डालता है। बाद में वो उसे उल्टा लटका कर
उसका पेट भी काट देता है, जिससे उसकी सारी इंटेस्टाइन्स बाहर आ जाती है। फिर आर्किन को एक कबर्ड से आवाज आती है, तब वो सोचता है कि शायद इसके अंदर हैना छुपी होगी। जब आर्किन उस कबर्ड को खोलता है तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है। आर्किन फिर उस बॉक्स को खोलता है और उस बॉक्स में से वही आदमी निकलता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। आर्किन उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो किलर चाहता क्या है। तब वो आदमी कहता है कि वो किलर इंसानों को किसी चीज की तरह कलेक्ट करता है और जो भी किलर को अच्छा लगता है किलर उसे कैप्चर कर लेता है और बाकी सबको मार डालता है। वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर आर्किन को बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ तुम। तब आर्किन उस आदमी को एक बार फिर से बॉक्स में बंद कर देता है। तब आर्किन देखता है कि एक दूसरे रूम की विंडो खुली हुई है, लेकिन जैसे ही आर्किन उस रूम में जाता है उसके शूज चिपकने लगे क्योंकि उस किलर ने जमीन पर ग्लू फेंकी हुई थी। वहीं पर एक बिल्ली भी होती है जो उस ग्लू से चिपकी होती है। तब आर्किन उस बिल्ली की मदद करने के लिए उसे उठाता है और विंडो की तरफ फेंकता है, लेकिन जब वो बिल्ली विंडो से बाहर जाने वाली होती है तब एक कटर से वो बिल्ली कट जाती है। इसका मतलब यही था कि यहाँ पर भी उस किलर ने ट्रैप लगाया हुआ था। उस बिल्ली की आवाज सुनकर जब वो किलर ऊपर आता है तब आर्किन बेड पर लेटकर खुद को छुपा लेता है। फिर किलर के वहाँ से जाने के बाद आर्किन हैना की मदर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल दूंगा। लेकिन साथ साथ आर्किन उसे एक इंस्ट्रक्शन भी देता है और वो ये कि तुमने इधर उधर नहीं देखना। जब आर्किन हैना की मदर को बाहर ले जा रहा होता है तब उसकी नजर खून पर पड़ जाती है और वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देख लेती है तो देखकर चिल्लाने लगती है। फिर वो बचने के लिए ऊपर की तरफ भागती है, लेकिन सामने से किलर आ जाता है जो उस पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। फिर आर्किन एक जगह पर जाकर छुप जाता है। आर्किन देखता है कि उस किलर ने अपने हाथ में एक स्पाइडर पकड़ा हुआ है। इसका मतलब ये था कि उस किलर को स्पाइडर्स बहुत पसंद थे। वो किलर हैना की मदर का मुंह सी देता है ताकि वो दोबारा कभी भी ना चिल्ला सके। इसी दौरान आर्किन ऊपर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो विंडो से बाहर निकलकर भाग जाएगा। तभी उस घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में हैना की बड़ी सिस्टर होती है जो कि अपने फ्रेंड के साथ आई थी। आर्किन चिल्ला चिल्ला कर उसे अंदर आने से मना करता है, मगर आर्किन की आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती। जब उस किलर को रियलाइज होता है कि घर के बाहर कोई आया है तब वो सारे दरवाजों के लॉक्स ओपन कर देता है। फिर हैना की सिस्टर अपने फ्रेंड को लेकर घर के अंदर आ जाती है और वो दोनों किचन में चले जाते हैं, लेकिन वो किलर उन दोनों को देख लेता है। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आर्किन एक टेबल के नीचे छुपने जाता है ताकि वो हैना की सिस्टर को इन्फॉर्म कर सके किलर के बारे में। लेकिन तभी हैना की सिस्टर उस किलर को देख लेती है और वो बुरी तरह डर जाती है। उसका फ्रेंड किलर का मुकाबला करने के लिए उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो किलर उसे एक ट्रैप पर फेंक देता है जिस पर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो किलर अटैक करता है हैना के सिस्टर पर, लेकिन हैना की सिस्टर पहले ही पुलिस को कॉल मिला चुकी थी। फिर वो किलर हैना की सिस्टर को पकड़ लेता है और उसका गला एक रेजर वायर से बांध देता है और साथ साथ उसे टॉर्चर भी करता है। तभी आर्किन ऊपर जाता है और वो अलार्म सेट करता है और अलार्म की आवाज सुनकर किलर ऊपर चला जाता है। तब आर्किन नीचे आकर हैना की सिस्टर को आजाद करता है। आर्किन को वहाँ पर देखकर हैना की सिस्टर काफी शॉक्ड रह जाती है और वो सोचती है कि शायद आर्किन ही वो किलर है, इसीलिए वो आर्किन को मारने के लिए एक सीजर खुद, लेकिन सीजर के उठाते ही वो खुद एक ट्रैप में फंस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर आर्किन को काफी दुख होता है और फिर वो उस आदमी की जान बचाने के लिए जाता है जो उस बॉक्स में बंद था। आर्किन जब उस आदमी को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि उस किलर ने उस आदमी के पैर में हुक्स लगाए हुए हैं, इसीलिए वो उस आदमी को अपने साथ नहीं ले जा सकता। फिर आर्किन अकेला ही विंडो को तोड़कर बाहर आ जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी आर्किन की नजर हैना पर पड़ती है जो विंडो से उससे हेल्प मांग रही थी। ये देखकर आर्किन को उस पर तरस आ जाता है क्योंकि उसकी अपनी भी बेटी थी, इसीलिए वो हैना को बचाने के लिए वापस घर में आ जाता है। वो किलर बस हैना पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर आर्किन आकर उस किलर पर अटैक कर देता है और आर्किन हैना को लेकर छुप जाता है। आर्किन हैना को बताता है कि हम किलर को एक ट्रैप में फंसाएंगे, हम लोग पानी को जमीन पर फेंकेंगे और बाद में तुम एक टीवी को जमीन पर गिरा देना ताकि पानी में करंट आने की वजह से वो किलर मर जाए। लेकिन उस किलर को उनकी इस ट्रैप के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो अपनी जगह उस बॉक्स वाले बूढ़े आदमी को फेंक देता है और करंट लगने की वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। ये देखकर आर्किन हैना को वहाँ से लेकर भागने लगता है और किलर भी उनका पीछा करता है। आर्किन हैना को एक सेफ जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन किलर आर्किन को पकड़ लेता है। फिर आर्किन की जब आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। आर्किन उस किलर को कहता है कि तुम बेशक मुझे मार दो लेकिन उस बच्ची को जाने दो, उसे बख्श दो, लेकिन वो किलर आर्किन की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। बाद में वो किलर एक हैमर से आर्किन का एक दांत तोड़ देता है जिससे आर्किन को काफी तकलीफ होती है। तभी उस घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो उस कॉल की वजह से आया था जो हैना के सिस्टर ने की थी। जो
जब वो पुलिस ऑफिसर विंडो से घर के अंदर देखता है तब उसे वहाँ पर डेड बॉडी और खून पड़ा हुआ मिलता है। तभी वो किलर बाहर आ जाता है और उस पुलिस ऑफिसर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। साथ साथ वो अपने डॉग को भी उस पुलिस ऑफिसर पर छोड़ देता है। तभी आर्किन को मौका मिलता है और वो खुद को आजाद कर लेता है। आर्किन देखता है कि उस किलर ने एक ट्रैप बनाया है जिसमें वो घर ब्लास्ट हो जाएगा। तभी वो किलर अपने डॉग को लेकर घर के अंदर आ जाता है और वो अपने डॉग से हैना को ढूंढने के लिए कहता है। आर्किन समझदारी का मुजाहिरा करते हुए उस डॉग को जलाकर मार डालता है। बाद में आर्किन उस किलर के पास जाकर उसका मुकाबला करता है। आर्किन उस किलर को इंजर्ड करके हैना को वहाँ से लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी आर्किन की नजर एक बड़े से मिरर पर पड़ती है। तब आर्किन उस मिरर को दरवाजे के सामने रख देता है। जब किलर वहाँ पर आता है तो वो उन दोनों की रिफ्लेक्शन देखकर समझता है कि शायद वो दोनों सामने हैं, इसीलिए किलर उन दोनों को देखते ही शूट कर देता है। तभी आर्किन अपने लगाए गए एक ट्रैप की वायर काट देता है, जिससे लाइट फिक्सचर आकर किलर पर गिर जाता है और आर्किन उस किलर की पॉकेट से चाबियां निकाल कर हैना को लेकर घर से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उन दोनों को अपने कंट्रोल में लेकर उन्हें रेस्क्यू करती है। आर्किन जब एम्बुलेंस में होता है तब वो अपनी पॉकेट से उस डायमंड को निकालता है और उसे बहुत खुशी होती है कि वो उस डायमंड को चुराने में कामयाब हो गया है और अब उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा। फिर आर्किन नर्स को कहता है कि वो उसकी वाइफ को कॉल करे, लेकिन तभी वो किलर आकर आर्किन की एम्बुलेंस पर अटैक करके उसे पलट देता है। फिर वो किलर आता है आर्किन के पास और उस पर अटैक कर देता है। आर्किन उस किलर से काफी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सिर्फ एक बार मेरी वाइफ से बात करने दो, लेकिन वो किलर आर्किन की एक नहीं सुनता और उसे बॉक्स में बंद करके अपने साथ ले जाता है। इसका मतलब ये था कि उसने कलेक्शन के लिए आर्किन को चूज किया था। और यहाँ पर दी कलेक्टर मूवी का पार्ट 1 एंड हो जाता है और पार्ट 2 के स्टार्ट में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम होता है इलीना, जो कि अपने फादर के साथ घर वापस जा रही थी। असल में इलीना अपनी मदर के फ्यूनरल से घर वापस जा रही थी। इलीना का फादर उससे कहता है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा बल्कि हमेशा अपनी बेटी के साथ रहूंगा। इसके बाद उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस किलर को हर जगह पर डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि उसने सिटी के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया था। इसके बाद हम दोबारा से इलीना को देख पाते हैं जो कि अब बड़ी हो गई है। इलीना के फादर सो रहे होते हैं, इसीलिए वो उन्हें बगैर इन्फॉर्म किए ही पार्टी में चली जाती है। इलीना जब पार्टी में होती है तब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है। इलीना को ये देखकर काफी बुरा फील होता है, उसे काफी गुस्सा भी आता है, इसीलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को पंच मारती है। तभी हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर ये सब कुछ देख पा रहा था। उस किलर ने वहाँ हर जगह पर ट्रैप लगाए हुए थे ताकि कोई भी वहाँ से जिंदा बचकर वापस न जाए। इलीना अपने फ्रेंड की इस हरकत पर काफी दुखी हो जाती है, इसीलिए वो एक रूम में जाती है और बहुत रोती है। तभी अचानक से इलीना की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जो कि मूव कर रहा था। जब इलीना उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें कोई और नहीं बल्कि आर्किन होता है जो इलीना से हेल्प मांगता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प ना की तो वो किलर सबको मार डालेगा। जैसे ही वो बॉक्स ओपन होता है एक ट्रैप मशीन एक्टिवेट हो जाती है और पार्टी में जितने भी लोग आए होते हैं वो ट्रैप मशीन सबको काटने लगती है और तब आर्किन खुद को छुड़ा कर वहाँ से भागता है। तभी इलीना दिखती है कि उसकी फीमेल फ्रेंड बाकी लोगों के साथ एक केज में बंद है और वो किलर उन सबको एक आयरन मैच से क्रश करने वाला है। इलीना अपनी फ्रेंड की हेल्प करना चाहती थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और वो किलर सबको क्रश करके मार डालता है। तभी वो किलर इलीना को देखता है और इलीना उसे अच्छी लगती है। इलीना उसे देखकर वहाँ से भागती है और आर्किन के पास आकर उससे हेल्प मांगती है, लेकिन तभी वो किलर आकर इलीना को पकड़ लेता है, जबकि आर्किन विंडो तोड़कर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो किलर इलीना को बॉक्स में बंद करके वहाँ से ले जाता है। आर्किन जो कि अब एक हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। आर्किन से मिलने हॉस्पिटल में उसकी वाइफ भी आती है। तभी आर्किन की नजर टेबल पर पड़े हुए फ्लावर्स पर पड़ती है। आर्किन सोचता है कि ये फ्लावर्स उसकी वाइफ लाई होगी, इसीलिए वो अपनी वाइफ को थैंक्स बोलता है। तब आर्किन की वाइफ कहती है कि मैं तो ये फ्लावर्स नहीं लाई। तभी आर्किन की वाइफ को एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है फॉर कलेक्शन। ये देखकर आर्किन फौरन समझ जाता है कि ये फ्लावर्स उसे किलर नहीं भेजे हैं। तब आर्किन अपनी वाइफ को कहता है कि हमारी बेटी को लेकर कुछ दिनों के लिए तुम अपनी मदर के घर चली जाओ ताकि वो किलर आर्किन की वाइफ और उसकी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। रात को आर्किन के रूम में एक आदमी आता है जिसका नाम लुसेलो होता है। लुसेलो असल में इलीना का प्रोटेक्टर था। लुसेलो आर्किन से हेल्प मांगता है ताकि वो इलीना तक पहुंच जाए, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ आर्किन ही वो पर्सन है जिसकी मदद से वो उस किलर तक पहुंच सकते हैं। आर्किन लुसेलो को बताता है कि वो किलर एक वक्त में सिर्फ एक इंसान को जिंदा रखता है और बाकी सबको मार डालता है, और वो किलर सिर्फ उसी इंसान को जिंदा रखता है जो उसे अच्छा लगता हो। और मेरा ख्याल है कि इलीना अभी तक
जिंदा है, इसीलिए हमें उस किलर की लोकेशन तक जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि एलिना की जब आंख खुलती है तो वो खुद को उसी बॉक्स में बंद पाती है। एलिना बॉक्स के हॉल से बाहर देखती है तो वो देखती है कि एक आदमी को बेड से चेन की मदद से बांधा गया है और तभी अचानक से वो किलर वहाँ पर आ जाता है और वो उस आदमी की जुबान ही काट देता है और बाद में वो किलर उस आदमी के फेस पर एक आयरन मास्क लगा देता है, जिससे उस आदमी को काफी पेन होती है। उस किलर की लोकेशन तक जाने के लिए लुसेलो अपनी एक पूरी टीम तैयार कर लेता है और उन्हें वहाँ पर आर्किन ले जाने वाला था, क्योंकि आर्किन ने अपनी बाजू पर उस किलर तक पहुँचने की सारी डायरेक्शंस ड्रॉ की हुई थी। उस किलर की लोकेशन एक काफी पुराना हॉस्पिटल था जो काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि एलिना उस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करती है और वो उस बॉक्स को खोलने में कामयाब भी हो जाती है। वहीं पर एलिना को एक बॉक्स भी मिलता है और जब वो उस बॉक्स को ओपन करती है तब उसे उसमें एक लड़का मिलता है जो कि उस बॉक्स में ही पड़े पड़े मर गया। तभी एलिना को उस किलर के आने की आहट सुनाई देती है, इसीलिए वो जल्दी से छुप जाती है। वो किलर देखता है कि एलिना बॉक्स ओपन करके वहाँ से भाग चुकी है। ये देखकर वो किलर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि हर जगह पर ट्रैप लगे हुए हैं तो एलिना यहाँ से निकलकर नहीं भाग पाएगी। तभी वो किलर कुछ स्पाइडर्स को बॉटल के बाहर निकालता है और वो स्पाइडर्स एलिना के पास जाकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आर्किन और लुसेलो की टीम उस किलर की लोकेशन तक पहुंच चुकी है। आर्किन जब हॉस्पिटल के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है तभी कलाम बजता है, जिससे उस किलर को पता चल जाता है कि कोई उसकी बिल्डिंग में घुस गया है, इसीलिए वो सारे ट्रैप लगा देता है। फिर एलिना वहाँ से निकल कर एक टनल में चली जाती है। जब लुसेलो की पूरी टीम एलिना को ढूंढ रही होती है तो वो किलर एक मेंबर को पकड़कर उसे मार डालता है। इसके बाद एलिना निकलकर एक रूम में आ जाती है जहाँ उसे एक और बॉक्स मिलता है। जब एलिना उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें से एक लड़की निकलती है जो काफी डरी हुई थी। वो लड़की एलिना से पूछती है कि तुम बाहर कैसे आ गई, जिस पर एलिना कहती है कि मैं उस किलर को डिस्ट्रैक्ट करके बाहर आई हूँ। उस लड़की को देखकर एलिना को शक हो चुका था कि ये लड़की उस किलर के साथ मिली हुई है। जल्दबाजी में उनके एक साथी का पांव एक ट्रैप पर आ जाता है, जिससे ऊपर से कुछ रॉड्स आकर उसकी बॉडी में घुस जाते हैं और वो भी मर जाता है। तभी आर्किन मौका देखकर उन लोगों से अलग हो जाता है, क्योंकि वो सब एक एक करके मर रहे थे और आर्किन मरना नहीं चाहता था, वो भी जिंदा रहना चाहता था। आर्किन एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे कुछ इंसेक्ट्स की पिक्चर्स मिलती है, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि कोई उन इंसेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिर वो किलर आकर आर्किन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन आर्किन किसी तरह बच जाता है। फिर एलिना उस लड़की के साथ मिलकर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, जिस पर वो लड़की एलिना को बताती है कि वो किलर मुझे लाइक करता है और इसीलिए वो मुझे आजमा रहा है, तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगी। एलिना उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो एलिना को ही स्लैप कर देती है और तभी उन लोगों की आवाज सुनकर वो किलर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर एलिना वहाँ से भागने लगती है। एलिना एक जगह पर जाकर छुप जाती है और वो किलर उसे ढूंढ रहा होता है। फिर आर्किन को एक दरवाजा मिलता है जिसके अंदर वो किलर डेड बॉडीज को फेंका करता है, लेकिन आर्किन का पांव स्लिप हो जाता है और वो जाकर गिरता है उन डेड बॉडीज में। आर्किन दिखता है कि वहाँ पर कुछ लोग चेन से बंधे हुए हैं जो आर्किन पर अटैक कर देते हैं। तब आर्किन उनसे बचने के लिए दोबारा ऊपर आ जाता है। फिर आर्किन देखता है कि उस किलर ने इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया हुआ है और उसने इंसानों को भी किसी इंसेक्ट की तरह ही कलेक्ट किया हुआ था। तभी आर्किन वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसे उस किलर ने कीलों की मदद से दीवार में ठोक रखा था। वो लड़की आर्किन से हेल्प मांगती है, लेकिन आर्किन उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। तभी वो किलर वहाँ पर आता है और उस लड़की का गला काट कर उसे जान से मार डालता है। इसके बाद एलिना एक रूम में जाती है जहाँ पर वो एक बड़े होल से बाहर देख पा रही थी। एलिना बाहर खड़े दो आदमियों को देखती है। एलिना चिल्लाकर उन आदमियों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिना की आवाज उन आदमियों तक नहीं पहुँच पाती। हम देखते हैं कि लुसेलो की टीम ने आर्किन को पकड़ लिया है और वो आर्किन को कहते हैं कि तुम हमारे साथ ही रहो। तभी वो किलर उस टीम के एक आदमी को हुक में फंसा कर मार डालता है और टीम की फीमेल मेंबर को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तभी लुसेलो और आर्किन को वो लड़की मिलती है जो उनसे हेल्प मांगती है। उन्हें लग रहा था कि शायद ये लड़की भी एक विक्टिम है, इसीलिए वो उसे अपने साथ रख लेते हैं। तभी अचानक से उन्हें उनकी फीमेल मेंबर की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को फॉलो करते हुए लुसेलो आगे बढ़ता है। वो देखता है कि वो आवाज तो एक स्पीकर से आ रही है। इसका मतलब ये था कि ये भी किलर का एक ट्रैप था। लुसेलो वहाँ से भागने लगता है और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन लुसेलो की जान बच जाती है। फिर एक दूसरे रूम में लुसेलो को एलिना मिल जाती है और एलिना ने उस
उस टीम की फीमेल मेंबर को भी बचा लिया था। इलीना लुसेलो को समझाने की कोशिश करती है कि उस लड़की पर यकीन ना करे क्योंकि वो किलर के साथ मिली हुई है, वो किलर की ही पार्टनर है। लेकिन इलीना की ये बात नहीं सुनी जाती क्योंकि वो लोग यही समझ रहे थे कि शायद वो लड़की विक्टिम है। लुसेलो इलीना को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है और वो इलीना से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल सही सलामत यहाँ से बाहर निकालूंगा। इलीना उन लोगों को वो जगह दिखाती है जहाँ से वो बाहर दो आदमियों को देख पा रहे थे। ये देखकर आर्किन को एक आइडिया आता है। वो गन से एक आदमी के पैर पर शूट कर देता है जिससे वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर आर्किन पुलिस पर भी गोली चला देता है और आर्किन उनसे कहता है कि पुलिस यहाँ पर आकर हमें बचाएगी और उस किलर को पकड़ लेगी। ये प्लान सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको उस रूम में लॉक कर देती है। वो उन लोगों को कहती है कि तुम लोग हमारे ट्रैप से बचकर नहीं जा सकते। तभी बाय मिस्टेक उस लड़की का पैर एक ट्रैप पर आ जाता है जिससे एक बड़ा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो लड़की भी मारी जाती है। जब किलर देखता है कि वो लड़की मर चुकी है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपनी गन लेकर आता है और साथ में वो अपने डॉग्स भी लाया होता है और वो अपने डॉग्स को कहता है कि उन लोगों पर अटैक कर दो। वो किलर उन लोगों पर फायरिंग करने लगता है जिससे लुसेलो इंजर्ड हो जाता है। आर्किन उस किलर के डॉग्स को मारने में कामयाब हो जाता है लेकिन वो किलर अब इलीना को फिर से पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि लुसेलो का हाथ एक ट्रैप में फंस गया था जो नहीं निकल रहा था, इसीलिए वो आर्किन और अपने फीमेल मेंबर को कहता है कि तुम लोग जाओ और इलीना को बचा लाओ। तब वो लोग इलीना को बचाने के लिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुलिस अपनी पूरी आर्मी के साथ उस बिल्डिंग के बाहर आ चुकी है और वो किलर आर्किन, इलीना और उस फीमेल मेंबर को एक केज में बंद कर देता है। आर्किन उस किलर को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो किलर उस केज के पास आग लगा देता है। फिर आर्किन अपने हाथ को बाहर निकाल कर उस केज के दरवाजे को ओपन कर देता है। फिर वो तीनों वहाँ से निकलकर भागने लगते हैं। तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है और फीमेल मेंबर पर अटैक करके उसे मार डालता है। बाद में वो किलर आर्किन और इलीना को बहुत मारता है। तभी वहाँ पर आ जाता है लुसेलो जो कि उस ट्रैप से आजाद हो चुका था। लुसेलो उस किलर से लड़ता है, उसका मुकाबला करता है लेकिन वो किलर लुसेलो को मार डालता है। तभी आर्किन उठकर उस किलर को बहुत ज्यादा मारता है। बाद में वो उस किलर को उठाकर डेड बॉडीज में फेंक देता है जिससे वो किलर भी उन डेड बॉडीज के साथ जलने लगता है। वहाँ पर चारों तरफ आग फैल गई थी इसीलिए वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल हो गया था। तभी इलीना उस किलर की कलेक्शन के सारे बॉक्स तोड़ देती है जिससे पानी निकलता है और सारी आग बुझ जाती है। फिर आर्किन और इलीना दोनों बाहर आ जाते हैं। पुलिस जब उन लोगों को देखती है तो उनकी हेल्प करते हुए उन्हें रेस्क्यू करती है और अब वो लोग बिल्कुल सेफ थे। तभी इलीना अपने फादर से मिलती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन लुसेलो की मौत की न्यूज सुनकर इलीना के फादर को बहुत दुख होता है। फिर आर्किन देखता है कि वहाँ पर उस किलर की डेड बॉडी नहीं है, सिर्फ उसका मास्क पड़ा हुआ है जिसका मतलब साफ था कि वो किलर अभी भी जिंदा है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किलर अपने नए घर में रह रहा था। तभी उस किलर को उसके घर में से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो किलर वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर आर्किन आ जाता है जो उस किलर पर गन पॉइंट कर देता है। आर्किन बताता है कि इस एरिया में सिर्फ 14 लोग हैं जो इंसेक्ट्स पर रिसर्च करते हैं और उनमें से एक तुम भी हो, इसीलिए तो मैं तुम तक पहुंचने में कामयाब हो पाया। वो किलर आर्किन से पूछता है कि क्या तुम मुझे शूट करके मारने वाले हो, जिस पर आर्किन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत तो नहीं दे सकता, बल्कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, तुम्हें दर्द का एहसास दिलाऊंगा जैसा कि तुमने लोगों के साथ किया। ये कहते ही आर्किन उसे एक बॉक्स में बंद कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है और अब आर्किन उसे रियलाइज करवाएगा कि आखिर पेन होती क्या है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर